मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पे मशाल जलाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप। महिलाएं कुछ भी भूल सकती हैं, वो अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। प्रधानमंत्री जी ने तो ये तक का कहा कि आप क्रेडिट ले लो, लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार दे दो। संविधान की परिभाषा राहुल गांधी नहीं जानते। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ पे मशाल जला करके महिला आरक्षण अधिनियम के विरोध में जो पार्टियां खड़ी थी उनके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। ये सामने मशाल जलाते हुए जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया है, जिन विपक्षी पार्टियों ने इनका विरोध किया है, उसका विरोध यहाँ पे किया जा रहा है मशाल जलाते हुए। यहाँ पे भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ऐसे नारों के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं लोग और इस तरह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पे मशाल जलाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप। आराम से यार, मैडम आप भी पूछो। चलो अरे बाहर चलो, पीछे पूरे देश में महिलाओं के मन में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो एक व्यक्ति जो उस लोकसभा के सदन में बैठा था और उसने रिजर्वेशन बिल का विरोध किया, आज देश की महिलाएं उससे जवाब चाहती हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हमें लगा था कि शायद अब हमें ये 33% आरक्षण मिल जाएगा, शायद हम लोग भी विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंच के इस देश के निर्णयों में भागीदारी कर पाएंगे। परंतु ये विपक्षी दल जो उन्होंने किया, जो कुतर्क उन्होंने वहां पेश किए, जो मक्कारी धोखेबाजी उन्होंने की, उससे साफ पता चलता है कि केवल परिवारवाद की राजनीति करते हुए वो चाहते ही नहीं है कि देश की कोई भी और साधारण महिला आगे निकल करके आए। आज मोदी जी ने जो साहस दिखाया, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के ऊपर सख्त रूप में खड़े होकर के पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया, हम दिल की गहराई से मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। परंतु इतना कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई थमेगी नहीं। देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं अपना हक लेकर के रहेगी और इतना पक्का है कि अब याचना नहीं, रण होगा और भीषण महासंग्राम होगा। जवाब समाजवादी, टीएमसी, कांग्रेस को 5 राज्यों में मिलेगा। बंगाल में कल आखिरी चरण का चुनाव महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। आज देश की महिला जागरूक है, वो समझती है कि उसके अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है। वो आज देश के विकास में बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिला के हिस्सा लेना चाहती है और इसीलिए बड़ी तादाद में महिलाएं वोट डालने भी जाती रही हैं। और आज जो कुछ भी देश में घट रहा है वो महिलाएं देख रही हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कौन कौन सी पार्टी, क्या महिलाएं भूल जाएंगी कि ममता बनर्जी ने कैसे कहा था कि लड़कियों को रात को निकलने की जरूरत क्या है? क्या महिलाएं भूल जाएंगी कि इस कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने ये जरूर कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर जब देश की बेटियां लड़ रही थी तो वो धक्का मार करके हमको आगे निकल गई और टेबल ठोक ठोक करके उन्होंने बधाई दी, एक दूसरे को लोकतंत्र की जीत बताया। क्या डीएमके की वो हरकतें कोई भूल जाएगा कि जब उन्होंने इस बिल को जलाया और बिल ना पेश होने पे पटाखे जलाए? एक एक उनकी हरकत देश की महिलाओं की नज़रों में बिल्कुल पूरी तरीके से कैद है। महिलाएं कुछ भी भूल सकती हैं, वो अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। बिल बना करके हमारा सशक्तिकरण किया और अब ये सोच रखते हैं कि हम 2029 में ही महिलाएं इस आरक्षण का लाभ उठाएं। बहनों, हमारा ये आक्रोश इसी तरह से बना रहना चाहिए।
हमारा ये विरोध इसी तरह से बना रहना चाहिए ताकि उनको पता चले जिन्होंने हमें नहीं चुना कि हम उनको भी नहीं चुनेंगे। क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता है इसको पास होने के लिए, तो आप ही के हाथों में है इस बिल का इस समय भविष्य। लेकिन उन्होंने अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया जब उन्होंने इस बिल के विरोध में अपना वोट किया। तो ये कोई प्रोसीजर नहीं था जो उन्होंने किया, ये उनका पॉलिटिकल डिसीजन था, ये उनकी सोची समझी जो है राजनीति थी कि उन्होंने ये जताया कि वो महिला विरोधी हैं, आरक्षण नहीं होने देंगे। आज महिला कांग्रेस ने विधानसभा का भी घेराव किया और इस बिल को मोदी संरक्षण बिल भी करार दिया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस का जो महिलाओं को लेकर के उनका जो रवैया, उनकी सोच और नीति रही है वो यही रही है कि उनके आज़ादी के इतिहास के लंबे इतिहास के बाद उनकी सरकार रही इस देश में। एक भी बार इस मंशा से ये बिल नहीं लाया गया कि इसको पास होगा। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया और अब उसको केवल लागू होने का समय था। और उस समय कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस के दलों को मौका था कि उसमें भागीदारी करते और इस बिल को, अधिनियम को पास होकर के 2029 में महिलाओं को ये अधिकार देते। लेकिन इस बिल के विरोध में वोट करके उन्होंने साफ जताया है कि वो महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है, महिलाओं के विरोध में है। और कांग्रेस पार्टी की महिलाएं जो हैं वो बहुत, अगर आप नंबर देखेंगे तो परिवारवाद की राजनीति से आगे आई हुई हूँ। आम महिला का आम संघर्ष जो है राजनीति में प्रवेश के लिए और अवसर ढूंढने के लिए जो होता है उनको नहीं मालूम है। इसलिए अब महिलाएं आक्रोशित हैं, अब महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये अधिकार हमें मिलना रहेगा। राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए है, अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, आगामी चुनावों को लेकर के वोट बैंक क्या ही कर रहे हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो ये तक कहा कि आप क्रेडिट ले लो लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार दे दो। उनके हाथ में तो था ना, अगर वो बिल के पक्ष में वोट करते तो कोई आक्रोशित नहीं होता, कोई उनका विरोध नहीं करता, उनका धन्यवाद ही करते। लेकिन अगर उनके हाथ में होते हुए, उनके पास ये अधिकार होते हुए कि वो महिलाओं को राजनीतिक न्याय दें, वो ये बातें करें, ये शोभा नहीं देता। संविधान पे भी घात बताते हैं, कहते हैं कि संविधान पे हमला हो रहा था, हमने बचाया ये महिला आरक्षण नियम ला करके। वो तो ये कह रहे थे कि ये अधिनियम महिला सशक्तिकरण का भी नहीं है, इसलिए वो जो सिर पैर की बातें करते हैं मुझे नहीं लगता उसका कोई मतलब होता है। और अगर वो सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते, उनको अधिकार देना चाहते, तो उनके पास, उनके हाथ में ये हथियार था। आजादी के 78 साल बाद भी हम सभी भारत की महिलाएं, 70 करोड़ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आज भी तरस रही हैं। और ये जो बिल, महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में 7 बार रखा गया, 7 बार, और 7 बार जब रखा गया कभी इसे फोड़ा गया, कभी जलाया गया, कभी इसका विरोध हुआ, और हर बार ये बिल गिरा दिया गया। और इस बिल को गिराते हुए ये विपक्षी दल, ये नेता खुद इतना गिर गए कि इनको होश नहीं कि उन्होंने देश की माताओं बहनों के साथ कितना अन्याय किया। पुरुषों ने तो जब जो बोला, आप ले रहे हो क्या? महिलाओं का अपमान किया, वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, पर महिलाओं ने भी कसर नहीं छोड़ी। वो ममता बनर्जी जो कहती है चलो यार, तुम लड़कियां घर से बाहर ही क्यों निकलती है, वो प्रियंका गांधी जो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर जब देश की लड़कियां लड़ रही थी, देश की बेटियां लड़ रही थी, तो वो हमें धक्का दे करके आगे निकल गई। आज ये सारी परिवारवादी पार्टियां केवल अपने घर परिवार की महिलाओं से आगे कुछ देखती नहीं है। ये हक कि साधारण महिला चुनाव लड़ सके, लोकसभा तक पहुंच सके, विधानसभा तक पहुंच सके, ये हमारे लिए
एक दुर्गम और असंभव जैसा दिखने वाला रास्ता है। हमारे बीच में हमारी बहन स्वाति मालीवाल जी हैं। मैंने आज इनका ट्वीट पढ़ा, इतना भावुक ट्वीट जो उन्होंने लिखा, जो उनके दिल का दर्द बयां करता है कि कैसे एकमात्र महिला सांसद इस पार्टी में थी, यदि जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ऐसी सशक्त नारी के साथ भी यदि ये नेता, ये पार्टियां दुर्व्यवहार कर सकती है, तो एक साधारण महिला की तो औकात ही क्या है। इन्होंने हमेशा अपना लाभ देखा, षड्यंत्र रचा मिली भगत की कि देश की महिलाएं आगे ना बढ़े, इनके खानदान की महिलाएं आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस बिल को जब यहाँ पेश किया गया तो हमें लगा कि शायद इस बार देश की महिलाएं अपनी दिवाली, अपनी होली, अपने त्योहार बड़े रंग के साथ मनाएगी। वो अधिकार जो वर्षों से हमें नहीं मिला था, इस बार मिलेगा। पर इन विपक्षी दलों की तो एक और कहानी है। पर आज इस मंच के माध्यम से हम अपने नेता, हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश में एक सख्त कानून लेकर आते हैं कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, देश के पार्लियामेंट में भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। लेकिन ऑपोजिशन पूरी तरीके से साजिश कर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कानून गिरा देता है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की मातृ शक्ति को अधिकार देना चाहते थे। वो उन माताओं बहनों को उस निर्णय के अधिकार में भागीदारी बनाना चाहते थे जिसका वो हक रखते हैं। लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने जिस तरह से इसका विरोध किया है, उसका ये सभी बहनें विरोध कर रही हैं। और आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरूर रुक गया है, लेकिन ये संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारा भी, इन बहनों को जो अधिकार है इनका, वो मिलके रहेगा और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी में जब थी तो उनको कहा गया था, बकायदा ये फरमान था कि इस विधेयक का जो है वो विरोध किया जाए। तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए, एक सांसद राज्यसभा की जो खुद महिला है, वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल कितने महिला विरोधी हैं, कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करना और उन्हें अधिकार देना, दोनों में फर्क है। तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल, इसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, डीएमके है, टीएमसी है, इन सब ने महिलाओं का मातृ शक्ति का अपमान किया है, उनका अधिकार रोकने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जो सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं उसको किस तरह आप देख रहे हैं? मैंने कल कहा था कि गांधी का नाम बदनाम मत करो, और इन्होंने सत्याग्रह के नाम पे जो सर्कस की है आज हम सबने देखी है, 35 मिनट की वो सर्कस हम सबने देखी है। और महात्मा गांधी के नाम पे शराब की तस्करी करने वाला अरविंद केजरीवाल वो अपराधी है जिसको सजा मिलनी तय है। वो इसलिए ये नौटंकी कर रहा है कि वो सजा में देरी जरूर कर सकता है, लेकिन वो बचेगा नहीं। सर, राहुल गांधी जी भी इसको एक बार फिर से संविधान पे आघात का बात करते हैं, कहते हैं संविधान की परिभाषा राहुल गांधी नहीं जानते। उनको अगर संविधान की परिभाषा पता होती तो मातृ शक्ति का अपमान नहीं करते।